हेलो दोस्तों, मैं अशोक तिवारी एडवोकेट, जिला सत्र न्यायालय शहडोल से आप सबसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि इस समय कोरोना महामारी से पूरा देश पीड़ित है, जिसका प्रभाव हर छोटे और बड़े व्यक्तियों पर पड़ रहा है। ऐसा ही प्रभाव हम अधिवक्ताओं के ऊपर भी पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों को विदित है आज से 21 दिन पूर्व जब प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा किया था, उसके पश्चात ये सेकंड लॉकडाउन की पोजीशन पुनः आ खड़ी हुई है। दोस्तों, हम और आप जिस संस्था में काम करते हैं, वो संस्था में जब हम काम करने जाएंगे तब हमें क्लाइंटों के द्वारा या अन्य पैरोकारों के द्वारा हमें पारिश्रमिक मिलेगी, अन्यथा हम लोग भी उसी तरह हैं जिस तरह अन्य दिहाड़ी मजदूर काम करते हैं। दोस्तों, समय ये आ गया है कि लगभग 1 महीना पूरा होने जा रहा है। ऐसी स्थिति पे हम जिस संस्था से रजिस्टर्ड हैं, राज्य अधिवक्ता परिषद अधिवक्ताओं की मुख्य संस्था है, जिसमें अधिवक्ता रजिस्टर्ड है। वहाँ हर तरह से गवर्न होता है तथा वहाँ के हर नियमों का पालन करता है एवं उनके द्वारा जारी किए गए मेमो टिकट को भी वह अपने वकालतनामे में लगाकर पैरवी करता है तथा अधिवक्ता कल्याण निधि, भविष्य कल्याण निधि के लिए भी पैसा वहाँ जमा करता है तथा हर तरह से वह राज्य अधिवक्ता के परिषद के अधीनस्थ है। ऐसी स्थिति में जबकि हमारी मुखिया संस्था राज्य अधिवक्ता परिषद है, तो इन परिस्थितियों में, इन विषम परिस्थितियों में क्या हमारे राज्य अधिवक्ता परिषद का कोई कर्तव्य हम अधिवक्ताओं के लिए नहीं है? क्या हमारे सुख दुख में राज्य अधिवक्ता परिषद अपनी कोई घोषणाएं नहीं कर सकता? क्या वो किसी कानून से बंधा हुआ है? क्या हमारे राज्य अधिवक्ता परिषद के पास इतनी धनराशि नहीं है? दोस्तों, हमारे राज्य अधिवक्ता परिषद के पास पर्याप्त धनराशि है। जो लोग चयनित पदाधिकारी थे, वो अपने टीएडीए, मीटिंग के खर्चे तथा अन्य खर्चे भी राज्य अधिवक्ता परिषद से जब ले रहे थे, तब तो उन्हें पूरा अधिकार प्राप्त था। और ऐसी परिस्थितियों में जब हमारा अधिवक्ता वर्ग सरवाइव कर रहा है, तो राज्य अधिवक्ता ने अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया और ना ही जब तक नए कार्यकारिणी की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक वही पुरानी कार्यकारिणी ही इस राज्य अधिवक्ता परिषद का सारा अधिकार रखती है। ऐसी स्थिति में जबकि पूरे अधिवक्ता परिषद विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, किसी भी पदाधिकारी, चाहे वो राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष या वहाँ के नियमित ट्रेजरर, किसी भी व्यक्ति का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया कि हम राज्य अधिवक्ता परिषद की ओर से अपने अधीनस्थ कार्य करने वाले अधिवक्ताओं को किसी भी प्रकार की सहायता राशि देंगे या किसी भी तरह की सहायता करेंगे। ऐसी स्थिति में जब हमारा राज्य अधिवक्ता परिषद के पास
पर्याप्त निधि है, सारी चीज़ें हैं, उसके पश्चात भी उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से राज्य अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, क्या राज्य अधिवक्ता परिषद हमारे लिए कोई किसी भी प्रकार की सुविधाएं या किसी भी प्रकार की घोषणाएं करने में अक्षम है क्या? यदि अक्षम है तो क्या वो अपने कार्यों के लिए टीए मीटिंग व अन्य खर्चों के लिए जिस तरह वो पैसा अपने अधिवक्ता परिषद के कोष से निकाल लेते हैं, तो उस कार्य के लिए वो सक्षम हैं? दोस्तों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से उन सभी अधिवक्ताओं से निवेदन है जो मध्य प्रदेश के अन्य ज़िलों के न्यायालयों में कार्य कर रहे हैं तथा वकालतनामा में मेमो टिकट लगा रहे हैं। मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वो ऐसे मेमो टिकट को जो राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा जारी किया जाता है और उसका पैसा उनके पास जाता है, उस पैसे को कदापि उनके लिए न दे, बल्कि वो उस पैसे को अपने लोकल बार में मेमो टिकट छपवा कर और अपने ही लोकल बार में उस पैसा का संग्रहण करें, जिससे विषम परिस्थितियों में किसी अधिवक्ता को यदि किसी प्रकार की ज़रूरत हो तो वह उनकी मदद कर सके। दोस्तों, कब तक हम लोग छले हुए महसूस करते रहेंगे? कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक ऐसा भ्रष्टाचार चलता रहेगा? क्या इसकी कोई सुनवाई किसी के पास नहीं हो सकती? क्या हम और आप मिलकर ऐसे कोई कदम नहीं उठा सकते? ये विचारणीय प्रश्न है। दोस्तों, मैं सभी उन अधिवक्ताओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि अब वो समय आ गया है जब हमें इस चीज़ का विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे राज्य अधिवक्ता परिषद में बैठे पदाधिकारी व लोग हम अधिवक्ताओं के लिए कुछ नहीं करने वाले और ना ही करने का उनके मन में कोई जिज्ञासा है। वह तो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपनी चुनाव प्रक्रिया तथा अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए और जो भी लाभ लेना चाहते हैं वो अपने राज्य अधिवक्ता परिषद से ले रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रत्येक ज़िले के अधिवक्ताओं से निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में हम अपने लोकल बार एसोसिएशन पर इस बात की एक मीटिंग करें और वहाँ के द्वारा छपवाए गए मेमो टिकट का उपयोग करें, जिससे पैसे का संग्रहण हो सके और ऐसी विषम परिस्थितियों में और वो पैसा उन अधिवक्ताओं के, उन गरीब अधिवक्ताओं के काम आ सके जो आज अपनी मदद के लिए राज्य अधिवक्ता परिषद की ओर देख रहे हैं। धन्यवाद।